Hello and assalamu alaikum to all of my dears. I hope you all are good. I welcome you all to my channel Shahid Sir's Physics class. So, our two chapters finally complete. Chapter number first, reflection and refraction, and second, eye and a colorful world. Now, my dear students, I am going to start very interesting topic, interesting chapter, that is electricity and effects of electricity. ठीक है बेटा? So this is going to be very important. Not only important, but it is interesting as well. And what is the benefit of this chapter? Inshallah, in 12th class, you have to study this once again, but in detail. Here, the topics that I am going to cover, it is for foundation course. Are you getting my point? So we are not going in detail. No, I will give you the simple description of so many concepts that are involved in that very chapter. So before I will start, तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपको बताएंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. तो चैप्टर का नाम जो है, व्हाट इज दैट? शाबाश, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी, यस माय डियर, इलेक्ट्रिसिटी. फिर हम एक पॉइंट को लेकर हम बात करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मतलब दिखाएंगे, जिससे आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा. ठीक है ना मेरे बेटा? तो चलते हैं, पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, फिर हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे. इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है. तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर. तो फर्स्ट टॉपिक इसमें हमें क्या पढ़ना है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. यस, इलेक्ट्रिक चार्ज. तो पहला टॉपिक इस चैप्टर का क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट इज प्रॉपर्टीज. एंड इट इज प्रॉपर्टीज. लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिसिटी वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड, व्हाट वाज द पर्सन इज बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. आपको ये सब भी बताएंगे. लेकिन इस चैप्टर में ये दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद जो पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है, आपकी टेक्स्ट बुक में है, व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रिक चार्ज. You have to understand the concept of the electric charge. What are the beautiful properties of the electric charge? ठीक है ना? And second point, when you are done with the charge, when you completely understand the concept of the charge and its properties, the second point that you have to understand is electric current. Electric current. इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या आता है, इसका एक्सप्रेशन आता है, इसके एसआई यूनिट्स आते हैं. तो ये सारा इसी में आएगा. तो जब मैं जनरली लिख रहा हूं कि भाई आपको पढ़ना क्या है, तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, देन इज इलेक्ट्रिक करंट. आई होप इट इज क्लियर टू यू. एंड बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? कभी नहीं. हाँ, बोर मत होना. नंबर थर्ड इज इलेक्ट्रिक करंट इज डन, देन वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो हो गया तीन टॉपिक्स. देन उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आता है बेटा, ओम्स लॉ. यस, एंड इट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. एंड इट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. वेरी गुड. सो ये चौथा टॉपिक है. एंड आफ्टर द इसी में से, ओम्स लॉ में से ही और एक टॉपिक जनरेट होता है, दैट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी. वेरी गुड. रेजिस्टिविटी. ठीक है. तो साथ साथ में आपको यह भी देखना है कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो, इसका एसआई यूनिट, इसकी एक्सप्रेशन, इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसकी एक्सप्रेशन क्या है, हम इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं. ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ, हाउ कैन वी वेरीफाई ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली. ओके, इस स्टेटमेंट को किस तरह वेरीफाई करेंगे. तो इसी में ओम्स लॉ में से ही आपको दो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे. वन इज द रेजिस्टेंस
आपका कॉन्सेप्ट बताना है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, इनके एसआई यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, फंडामेंटल है और बेसिक है, ठीक है। तो 12th में आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और हाँ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में ही आपको और एक पॉइंट पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, शाबाश, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। एंड माय डियर, रेजिस्टेंस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसमें हमें रेजिस्टेंस में और एक पढ़ना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, वेरी गुड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली देयर आर टू कॉम्बिनेशंस, वन इज बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, उसके रिलेटेड डिराइवेशंस करने हैं, यू हैव टू डिराइव द रिलेशन। एंड सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वेरी गुड बेटा, समझ आया बेटा। तो ये टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। तो आफ्टर दैट वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, वेरी गुड, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। एंड माय डियर, इसी हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में वी हैव टू डिराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेरी गुड, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, सो नाइस ऑफ यू, okay. And my dear, the last topic that is very important, and that's electric power. Okay, now you can easily count how many topics we have to discuss in chapter electricity. One is beta electric charge and its properties, another is electric current, it is the second topic, third topic is electric potential difference, and the fourth topic is beta Ohm's law and it is experimental verification. And then you have resistance and the resistivity, then after that you have the factors affecting the resistance, and then you have combination of the resistance, basically of two, one is the series combination, another is the parallel combination, and then we have heating effects of current, and then after that Joule's law of heating, and then electric power. This was the simple description of the whole chapter. What is the name of the chapter? That is electricity. आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। तो देखो, बेसिकली अगर इफ यू रिमेंबर, अगर सारा आपको ये याद होगा ना, यू आर डन हाफ पोर्शन ऑफ द सिलेबस आपने कवर किया। You must know what topics we are going to deal with. आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, ये हमेशा याद रखना है। सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस को हमेशा ज़बानी याद करके रखना चाहिए, ठीक है। तो वंस यू ग्रास्प ऑल द टर्म्स दैट आर इन योर सिलेबस, जब आपको ये सब समझ आएगा तो आई गारंटी यू बेटा आपको सब समझ आएगा। जब आपको सिलेबस की लाइन पता नहीं होगी तो आप क्या पढ़ोगे, तो कैसे पढ़ोगे, तो क्या याद आपको रहेगा। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पहले आपको सिलेबस दिया जाता है, तो सिलेबस को बैग में नहीं रखते बेटा, नो, सिलेबस को कहां पे दिमाग में रखते हैं, ये बात जहन में रखो बच्चा, ओके। तो इज इट क्लियर? तो चलते हैं बेटा, आज हम इंट्रोडक्शन, खाली इंट्रोडक्शन पार्ट हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, इसकी रिलेटेड डिस्कवरीज भी हम आपको बताएंगे, एंड आफ्टर दैट अगर टाइम मिला तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। यस यस यस, चलिए तो अपना सफ़र इलेक्ट्रिसिटी का शुरू करते हैं, और आप जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। यू स्टे ट्यून्ड विद योर शाहिद सर एंड यू जस्ट एंजॉय माई लेक्चर्स, एंड आई गारंटी यू बेटा इंशाल्लाह यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम, once you watch my video till end, and inshallah you won't find any type of difficulty. I hope it is clear. So इलेक्ट्रिसिटी, देखिए मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक इट मीन्स चार्ज, सिटी मीन्स शहर। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनों का शहर, ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का शहर, लेकिन हम इसको फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट से कैसे डिफाइन करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, electricity is one of the beautiful and important branch of the physics. तो इसमें हम क्या करते हैं, we just study about the charge.
सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रिसिटी is the branch of physics in which we study about charge. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक जिस तरह पहले चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, तो व्हेन यू एक्चुअली स्टडी अबाउट द लाइट, इट इज प्रॉपर्टीज, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। 12th में आपको दो ब्रांचेस पढ़ने हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स? यू जस्ट स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज लाइट। तो जस्ट स्टडी एवरीथिंग अबाउट द लाइट। इसी तरह मेरा बच्चा, हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में हम खाली चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके फिनोमिना के जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, रिलेटेड विद द चार्ज्ड पार्टिकल्स, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो चार्ज, जो हम चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। वेरी गुड। Electricity is of two types. One is beta electrostatic, या static electricity हम लिखेंगे, static electricity. Static electricity, and another is beta dynamic or current electricity. शाबाश बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी वी स्टडी अबाउट द चार्ज, राइट माय डियर, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वन इज योर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अनदर इज योर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन द चार्ज, यहां पे भी हम चार्ज पढ़ेंगे, यहां पे भी हम चार्ज पढ़ेंगे, लेकिन मेरा बेटा अगर चार्ज रेस्ट में होगा, अगर चार्ज किस में होगा? रेस्ट में होगा। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? स्टैटिक का मतलब क्या है? एक ही जगह, स्टेशनरी। सो व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट? ये वाला, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं ना, ये आपको 12th में डिटेल में पढ़ना है बेटा। यहां पे आपको खाली क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। अगर इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? शाबाश, चार्ज पढ़ते हैं। अगर यही चार्ज अब किस में आ गया? शाबाश, रेस्ट में, तो इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर यही चार्ज अब क्या आ गया? मोशन में आ गया, तो इसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब क्या है? मोशन। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? चार्ज और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्टडी ऑफ द चार्ज, बट व्हेन द चार्ज इज इन मोशन। तो माय डियर ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा अभी कितने टाइप्स का है? दो टाइप्स का है। वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन वी स्टडी, तो यहां पे हम लिखेंगे व्हेन वी स्टडी charges at rest. So whenever you study the charges at the rest, we call it as static electricity. And when we study charge in motion, it is called as current electricity, or it is called as dynamic electricity. I hope it is clear to you. So this was the introductory part of electricity. Electricity में क्या बताया मैंने आपको? What let us recapitulate. So electricity is basically the branch of the physics in which we study the charge, its properties, etc. And when we study the charge, when the charge is at rest, it is called as static electricity. And when the same charge is it now in motion, it moves, the property gets changed, and then it is called as current electricity. Current means motion, electricity means charge. Good. Shall I rub it? Okay, my dear. And अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वंडर्स ऑफ साइंस। वंडर्स ऑफ साइंस, ये इसको वंडर्स ऑफ साइंस कहा जाता है, बिकॉज अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो इट विल टेक मच टाइम। हाँ, आपको एक लंबा एक डिस्कशन मतलब पता होना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हाट आर द यूजफुलनेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आज आप देखते हो, अगर हम कंपेयर करेंगे
मतलब प्रिमिटिव सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में, तो प्रिमिटिव सोसाइटी में देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड नाउ यू सी एवरीथिंग इज everything is based on electricity. Every important gadget is working on this electricity. So that is why electricity is actually called the eighth wonder of electrics, eighth wonder of this world, isn't it, my dear? So far as the discovery of electricity is concerned, the first person that is associated with the discovery of electricity, तो यहाँ पे हम लिखेंगे discovery of electricity. So far as electricity is concerned, it's discovery. So far as discovery of the electricity is concerned, so it is impossible to actually say the exact history, exact discovery of the electricity. But for the sake of convenience, what you have to remember, actually it was a Thales of Miletus. It was actually the Thales of Miletus, जिसने एक दिन मतलब जंगल में एक सबस्टेंस को देखा था जिसका नाम था एम्बर. तो एम्बर बेसिकली ये एक प्लांट रिजन है. तो ये व्हेनेवर वी रब दिस एम्बर विद सम सिट्रा, तो सिट्रा जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो एम्बर में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज को देखा गया. तो किसने बेटा? थैलस ऑफ मिलेटस ने. तो उसी वक्त कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि भाई वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चार्ज इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. येट द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी अभी तक डिफाइन नहीं हुआ था. खाली एक चीज डिफाइन हुआ था कि एम्बर जो है अगर हम इसको इलेक्ट्रीफाई करेंगे, यानी अगर हम इसको रब करेंगे तो चार्ज गेट इज जनरेटेड, चार्ज इसमें डेवलप होता है. राइट माय डियर. देन आफ्टर दैट इट वाज बेसिकली सर विलियम गिलबर्ट. तो ये जो एम्बर जो है ना, एम्बर वाज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द रीजन कि इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मीन्स द एम्बर. एम्बर में क्या प्रॉपर्टी थी? चार्जड पार्टिकल, यानी चार्जड प्रॉपर्टीज इसमें आई थी. तो फर्स्ट पर्सन इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या बेटा याद रखना है? पहला पर्सन कौन था जिसने स्टार्ट किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को? दैट इज थैलस ऑफ मिलेटस. तो थैलस ऑफ मिलेटस आप कैसे याद रखोगे? इसलिए डिस्कवर किया था एम्बर को जब उसने क्या किया था? इलेक्ट्रीफाई किया था. तो उसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे, यानी चार्जड पार्टिकल जनरेट हुए थे. इसलिए कि वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कहां से डिराइव किया गया? इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है एम्बर. आफ्टर दैट इट वाज सर विलियम गिलबर्ट. तो सेकंड पर्सनैलिटी बेटा, सर विलियम गिलबर्ट ने कहा कि जिस तरह एम्बर को हम इलेक्ट्रीफाई करेंगे तो हमारे पास गिलास रॉड है, अगर हम इसको रब करेंगे सिलिक के साथ तो ये भी चार्ज हो सकता है, इसमें भी चार्जड पार्टिकल्स जनरेट हो सकते हैं. तो सेम विद थैलस ऑफ मिलेटस ने जिस तरह एम्बर को इलेक्ट्रीफाई किया था, उसी तरह सर विलियम गिलबर्ट ने गिलास रॉड को रब किया था. किससे? सिलिक से. तो वहां भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फिनोमिना जनरेट हुआ था. एंड आफ्टर दैट इज ऑफ फ्रांसिस ड्यूफे एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन. फ्रांसिस ड्यूफे एंड शाबाश बेंजामिन फ्रैंकलिन. और बेंजामिन फ्रैंकलिन आफ्टर डिस्कवरिंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड विद द रबिंग ऑफ द वन पार्टिकल विद द अनदर पार्टिकल, वो चार्ज जनरेट होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई जब हम ग्लास रॉड को या एबोनाइट रॉड को सिलिक या वूल के साथ जनरेट करते हैं तो दो चार्जेस डेवलप होते हैं एंड दे नेम वन चार्ज एज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव. तो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन उसने कहा कि सिलिक जो है या ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और सिलिक पे बेटा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. तो पॉजिटिव चार्ज किस पे चढ़ जाता है? गिलास रॉड पे. और सिलिक पे कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव. देखो बेटा कैसे, जब हम ये मान लीजिएगा सिलिक है और ये गिलास रॉड है, तो गिलास रॉड को हमने रब किया, गिलास रॉड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए. तो व्हेन देयर इज नो डिफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. सिलिक में क्या था? देयर वाज द डिफिशिएंसी, इसमें मतलब ये चार्ज जब फ्लो हुआ, अब इसमें
एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो आपको पता ही है ना, द सबस्टेंस दैट लूजेस द इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिव एंड द सबस्टेंस विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिव। तो सेम इज द केस, जब हम गिलास रॉड को सिलिक के साथ रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले जाते हैं, गिलास रॉड से सिलिक में चले जाते हैं। तो सिंस गिलास रॉड हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिंस सिलिक ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो इसमें ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दैट इज वाई आज आप देखते हैं कि देयर आर टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव एंड। या बैटरी अगर हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट से। तो दिस वाज एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रिक्स में आपको क्या याद रखना है, थैलस ऑफ मेलेटस आपको याद रखना है, सर विलियम गिलबर्ट को याद रखना है, फ्रांसिस ड्यूफी एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो सर विलियम गिलबर्ट ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, गिलास रॉड एंड सिलिक, और इसी तरह थैलस ऑफ मेलेटस ने क्या, एम्बर एंड सिट्रा, एम्बर को सिट्रा के साथ क्या रब किया गया था। तो दिस वाज एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आई होप यू हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स, व्हाट जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपने वो सब सीखा होगा, सब समझा होगा, ठीक है ना बेटा। तो अगर किसी को डाउट है प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू बेटा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest updates. Thank you. May Allah bless you and keep always learning. Bye.